हेलो स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री की ऑनलाइन क्लास में आपका वेलकम है। प्रीवियस लेक्चर तक अपन ने डिस्कस कर लिया था बेटा, कार्बोक्सिलिक अम्लों की एसिडिटी के बारे में अपन डिस्कस कर रहे थे। और डिस्कस अपन ने कर लिया था कि कार्बोक्सिलिक अम्ल अम्लीय क्यों होते हैं और उनकी अम्लता के अपने तुलना भी कर ली थी एल्कोहल के साथ और फिनोल के साथ। अब अपन आगे डिस्कस करेंगे बेटा, आज का जो अपना टॉपिक रहेगा और इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है कार्बोक्सिलिक अम्लों की अम्लीय प्रकृति पर प्रतिस्थापी समूह। मतलब कार्बोक्सिलिक अम्लों की अम्लीय प्रकृति पर प्रतिस्थापी समूह का क्या प्रभाव रहता है, प्रतिस्थापी समूह क्या प्रभाव डालते हैं कि वो अम्लीय प्रकृति को घटाते हैं कि वो अम्लीय प्रकृति को बढ़ाते हैं, तो वो अपन आज डिस्कस करने वाले हैं। तो पहले अपन डिस्कस करेंगे बेटा -I प्रभाव, -I प्रभाव दर्शाने वाले समूहों की उपस्थिति। अब देखिए बेटा, -I प्रभाव समूह, -I प्रभाव दर्शाने वाले समूहों की उपस्थिति अगर किसी कार्बोक्सिलिक अम्ल पे अगर अपन देखते हैं बेटा, -I प्रभाव वाला समूह प्रतिस्थापी के रूप में देखिए, जैसे मैं बात कर ले अपन, जैसे आपके पास ये एसिटिक अम्ल है CH3COOH, ये एसिटिक अम्ल है। अब इसके एक हाइड्रोजन को उठा के अपन ने प्रतिस्थापी समूह CH2Cl C डबल बॉन्ड OH, क्लियर। ये तो ये आपके पास एसिटिक अम्ल है और ये क्या है बेटा, क्लोरो एसिटिक अम्ल। क्या है? क्लोरो एसिटिक अम्ल। ये एसिटिक अम्ल है, एसिटिक अम्ल, और इसमें प्रतिस्थापी समूह लग गया क्लोरो। और अपन कौन सा पढ़ रहे हैं बेटा, -I प्रभाव वाला, -I प्रेरणिक प्रभाव वाला समूह अपन ने लगा दिया। तो देखिए बेटा, क्लोरो यहाँ पे -I प्रभाव वाला समूह है। अपन ने पढ़ा था कि यहां पर ऑक्सीजन पर अगर इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ जाए तो H+ का निकलना क्या हो जाता है, मुश्किल। क्यों? क्योंकि H+ जा रहा है, इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन -H+, तो प्लस क्या करेगा, प्लस को माइनस जाने नहीं देगा। तो देखिए बेटा, यहां पे अगर आपके पास Cl प्रतिस्थापी समूह लग रहा है, Cl प्रतिस्थापी समूह लग रहा है, तो देखिए बेटा ये क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींचेगा। ये Cl क्या करेगा बेटा, इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचेगा। तो ये इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींचता है तो क्या होगा, ऑब्वियसली यहां पर जो इलेक्ट्रॉन घनत्व है वो क्या होगा बेटा, कम होगा, नहीं होगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉनों को खींच रहा है। ये भी क्या है बेटा, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ इलेक्ट्रॉन घनत्व कम होगा और इलेक्ट्रॉन घनत्व कम होने से साथ ही H+ का निकलना क्या हो गया, आसान। अब यहां पे देखिए कि ये जो समूह है आपका, ये जो समूह है +I प्रभाव वाला है, मेथिल समूह है +I प्रभाव वाला। यहां पर इलेक्ट्रॉन घनत्व क्या कर रहा है, ये बढ़ा रहा है, और यहां पर इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ रहा है, यहां पर क्या हो रहा है बेटा, घट रहा है। तो यहां पर बढ़ रहा है तो इलेक्ट्रॉन बढ़ गए, H+ का निकलना क्या हो गया, मुश्किल। इसलिए देखिए बेटा, अगर किसी कार्बोक्सिलिक अम्ल पर, अगर किसी कार्बोक्सिलिक अम्ल पर प्रतिस्थापी समूह, किसी कार्बोक्सिलिक अम्ल पर प्रतिस्थापी समूह आपके पास कोई -I प्रभाव वाला, -I प्रेरणिक प्रभाव वाला या इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करने वाला समूह अगर लग जाता है, तो वो क्या, उसके कारण जो कार्बोक्सिलिक अम्ल है उनकी अम्लीय प्रकृति क्या हो जाती है बेटा, उनकी अम्लीय प्रकृति बढ़ जाती है। अर्थात कार्बोक्सिलिक अम्लों की अम्लीय प्रकृति -I प्रभाव के क्या होगी, सीधे समानुपाती। जैसे देखिए बेटा, अगर अपन बात करें और एक एग्जांपल लूं, CH2Cl COOH CH2CF COOH। ये देखिए बेटा, मैं आपको फिर से बता देता हूं, सीधा क्वेश्चन पूछा गया बोर्ड में आपके कि क्लोरो एसिटिक अम्ल एसिटिक अम्ल की तुलना में ज्यादा अम्लीय होता है, क्यों? व्याख्या कीजिए कि क्लोरो एसिटिक अम्ल एसिटिक अम्ल की तुलना में ज्यादा अम्लीय होता है, क्यों होता है? तो इसकी व्याख्या आप कर देंगे कि क्लोरीन -I प्रभाव वाला समूह है, ये इलेक्ट्रॉन घनत्व घटा देता है ऑक्सीजन पे, इसलिए H+ का निकलना आसान और अम्लीय प्रकृति बढ़ जाती है। अब यहाँ पे आपके पास क्लोरो एसिटिक अम्ल और फ्लोरो एसिटिक अम्ल मैंने एग्जांपल दे दिए। तो अब देखेंगे बेटा कि दोनों -I प्रभाव, इसका भी क्या होता है बेटा, -I प्रभाव, और इसका भी क्या होता है, -I प्रभाव वाले दोनों समूह हैं। अब ये -I प्रभाव वाले दोनों समूह, तो आप क्या देखेंगे, आप देखेंगे कि कौन सा ज्यादा -I प्रभाव दर्शाता है। तो -I प्रभाव फ्लोरीन का अगर आप देखेंगे और क्लोरीन का, दोनों का होता है, तो ये क्या करता है, ज्यादा।
फ्लोरीन का माइनस आई प्रभाव ज्यादा होता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन घनत्व में क्या होगी, यहां ज्यादा कमी होगी, यहां भी कमी तो होगी लेकिन इसकी तुलना में क्या होगी बेटा, कम कमी होगी, इसलिए यहां पर ज्यादा कमी, इसका मतलब H प्लस का निकलना आसान, तो फ्लोरोएसिटिक अम्ल। तो माइनस आई प्रभाव का अगर क्रम बात करें, माइनस आई प्रभाव का क्रम की आप बात करें तो क्या करेंगे बेटा कि क्लोरीन ब्रोमीन से ज्यादा होता है क्लोरीन का, क्लोरीन से ज्यादा फ्लोरीन का। फिर अगर अपन बात करते हैं, आपके पास क्या आता है, NO2CN आता है, आपके पास NO2 समूह आता है, आपके पास CF3 आता है। तो ये जो समूह है इनका माइनस आई प्रभाव का ये बढ़ता हुआ क्रम आप देख रहे हैं। तो इसमें अगर अपन पास NO2 लगा हुआ मिलेगा तो उसकी अम्लीय प्रकृति और भी क्या होगी बेटा, ज्यादा हो जाएगी, उसकी अम्लीय प्रकृति क्या होगी बेटा, और भी ज्यादा होगी। तो माइनस आई प्रभाव वाले क्रम आपने देखा कि इस क्रम के आधार पर आप देख लेंगे कि माइनस आई प्रभाव वाला अर्थात क्या हुआ कि अम्लीय प्रकृति क्या हो गई, अम्लीय प्रकृति, अम्लीय प्रकृति, अम्लीय प्रकृति सीधे समानुपाती होगी माइनस आई प्रभाव। मतलब जितना ज्यादा जहां पर माइनस आई प्रभाव होगा उसकी अम्लीय प्रकृति क्या होगी, सीधे याद रखने का फॉर्मूला बेटा, इसको सीधा याद रखेंगे आप तो उससे क्या होगी, अम्लीय प्रकृति क्या हो जाती है बेटा, बढ़ जाती है। क्या होता है बेटा, उससे अम्लीय प्रकृति आपकी क्या हो जाती है बेटा, बढ़ जाती है। नेक्स्ट देखिए प्लस आई प्रभाव, प्लस आई प्रभाव दर्शाने वाले समूहों की उपस्थिति, प्लस आई प्रभाव दर्शाने वाले समूहों की उपस्थिति। मतलब अब किसी कार्बोक्सिलिक अम्ल पे, अब किसी कार्बोक्सिलिक अम्ल पे अगर अपन बात करेंगे बेटा, किसी कार्बोक्सिलिक अम्ल पे कोई माइनस की जगह क्या है, प्लस आई प्रभाव दर्शाने वाले समूह जुड़ जाएंगे तो उसकी अम्लीय प्रकृति पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अब देखो एग्जाम्पल मैंने लिया, सबसे पहला कार्बोक्सिलिक अम्ल फॉर्मिक अम्ल ले लिया, क्लियर है, फॉर्मिक अम्ल ले लिया, फॉर्मिक के साथ ही एक एसिटिक अम्ल ले लिया। अब आप सबको पता है 11th क्लास में आपने पढ़ा है, प्रेरणिक प्रभाव पढ़ा है, माइनस आई प्रभाव और प्लस आई प्रभाव, ये प्रेरणिक प्रभाव, ये क्लियर है बेटा, प्रेरणिक प्रभाव है प्लस धनात्मक ऋणात्मक। अब देखो कार्बोक्सिलिक अम्ल है आपके पास, एक तो एसिटिक अम्ल है और एक फॉर्मिक अम्ल है। अब आप देखते हैं कि हाइड्रोजन का जो प्रेरणिक प्रभाव होता है वो क्या होता है बेटा, शून्य होता है। क्या होता है बेटा, हाइड्रोजन का प्रेरणिक प्रभाव आपके पास शून्य होता है। अगर अपन बात करें यहां पर इसका प्लस आई प्रभाव है कि नहीं है, इसका कौन सा प्रभाव है बेटा, प्लस आई प्रभाव है, ये आई प्लस आई प्रभाव है, तो ये इलेक्ट्रॉनों को क्या होगा, बढ़ाएगा। यहां पर इसका कोई प्रभाव नहीं है, तो जो इलेक्ट्रॉन है वो वैसे के वैसे जितने के जितने, भाई यहां पर जितने इलेक्ट्रॉन घनत्व है उतना ही है, यहां पर इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ रहा है, यहां पर इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ रहा है, इसका मतलब क्या हो गया, H प्लस का निकलना मुश्किल हो गया, मुश्किल। आप बस सीधा ये ध्यान रखें कि इलेक्ट्रॉन घनत्व से रिलेटेड ही मैंने आपको इसको बताया, एसिडिटिक जो स्ट्रेंथ है उसको डिनोट करने के लिए, तो सीधा ये इलेक्ट्रॉन घनत्व से समझे आप, यहां बढ़ा रहा है तो H प्लस का निकलना मुश्किल, क्योंकि माइनस बढ़ रहे हैं तो प्लस को कैसे जाने देगा, नहीं जाने देगा। यहां पर जितना है तो फॉर्मिक एसिड क्या होगा बेटा, एसिटिक एसिड से क्या होगा, ज्यादा अम्लीय हो जाएगा। फॉर्मिक एसिड क्या होगा बेटा, एसिटिक अम्ल से क्या होगा बेटा, ज्यादा अम्लीय हो जाएगा। अब देखो आपने समझ लिया, इसका मतलब क्या हुआ कि प्लस आई प्रभाव के कारण अम्लीय प्रकृति में क्या हो रही है बेटा, कमी। इसका मतलब अम्लीय प्रकृति, अम्लीय प्रकृति 1/, प्लस आई प्रभाव इनवर्सली प्रोपोर्शनल, मतलब व्युत्क्रमानुपाती होती है। इसका मतलब कि प्लस आई प्रभाव बढ़ेगा तो अम्लीय प्रकृति घटेगी। आई बात समझ में, इसके होती है समानुपाती। तो यह आपको सीधा याद रखना है, हमेशा याद रखने की चीजें है बेटा, इसको हमेशा आप याद रखेंगे और याद रखने से आपको आसानी से क्या हो जाती है बेटा, ये मेमोराइज हो जाती है। अब अगर अपन बात कर रहे हैं तो अपने को पता चला कि अम्लीय प्रकृति आई प्रभाव माइनस आई प्रभाव से बढ़ती है और प्लस आई प्रभाव से क्या होती है बेटा, घटती है। अर्थात कि किसी कार्बोक्सिलिक अम्ल पर प्रतिस्थापी समूह के रूप में माइनस आई प्रभाव वाला समूह जुड़ जाए तो अम्लीय प्रकृति घट जाती है, और कहीं पर प्लस आई प्रभाव वाला समूह जुड़ जाए तो अम्लीय प्रकृति क्या हो जाती है बेटा, बढ़ जाती है। अब देखिए बेटा, अपन आगे स्टार्ट कर दिया अपन ने, इसमें नेक्स्ट एग्जांपल में आपको बता रहा हूं, अपन डिफरेंट एग्जांपल्स के बारे में डिस्कस करेंगे, विभिन्न एग्जांपलों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिए बेटा,
आपके पास ये 2 मेथॉक्सी बेंजोइक एसिड और 2 नाइट्रो बेंजोइक एसिड मैंने एग्जांपल के रूप में सेट किया है। तो देखिए बेटा बहुत बार एक क्वेश्चन आ जाता है कि इन दोनों में से अम्लीय कौन ज्यादा है। तो देखिए बेटा यहां पर ये जो आपके पास मेथॉक्सी समूह लगा हुआ है इसका क्या होता है बेटा, इलेक्ट्रॉन देने वाला प्रभाव होता है। कौन सा होता है ये, अगर अपन बात करते हैं और रिंग में होता है तो इसका कौन सा होता है बेटा, आर प्लस आर प्रभाव होता है। यहां इसका क्या हो गया बेटा, माइनस आर और माइनस आई भी प्रभाव रहता है इसका। क्लियर बेटा, अगर अपन बात करेंगे तो रिंग के अकॉर्डिंग ये माइनस आई शो करेगा। तो क्या होगा बेटा, ये तो इलेक्ट्रॉन देगा तो यहां पर इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे और बढ़ने से अम्लीय प्रकृति घटेगी। ये इलेक्ट्रॉन क्या होगा बेटा, लेगा, और ये इलेक्ट्रॉन लेगा, इसका मतलब क्या हो गया, यहां इलेक्ट्रॉन घनत्व में क्या होगी, कमी, और कमी होने से क्या हो गया, H प्लस का निकलना क्या हो गया बेटा, आसान हो गया। अब नेक्स्ट एग्जांपल आपके पास देखो, ये एसिटिक अम्ल है, फिर ये आपके पास प्रोपियोनिक एसिड है, ये ब्यूटाइरिक एसिड है। इज दैट क्लियर। अगर अपन बात करें ये आपके पास एथेनोइक अम्ल है, ये प्रोपेनोइक है, ये क्या है बेटा, ब्यूटेनोइक अम्ल है। आप यहां देख रहे हैं कि यहां पर जो आपका एल्किल समूह है, आपका जो एल्किल समूह है उसका आकार क्या हो रहा है बेटा, बढ़ रहा है। देख रहे हैं आप, आपके पास जो एल्किल समूह है मेथिल, एथिल और प्रोपिल, ये बढ़ रहा है। तो आपने देखा होगा बेटा कि एल्किल समूह बढ़ने के साथ ही क्या होता है, आई प्रभाव भी क्या हो जाता है बेटा, बढ़ जाता है। बड़ा एल्किल समूह है तो उसका आई प्रभाव क्या होगा बेटा, ज्यादा होगा। एल्किल समूह में भी आपने देखा कि मेथिल से ज्यादा, फिर एथिल का होता है, एथिल से ज्यादा प्रोपिल का होता है। क्लियर है, ये आई प्रभाव आगे से आगे चलता है, प्लस आई प्रभाव। क्लियर है, प्लस आई प्रभाव इनका ऐसे चलता है। तो अब देखिए यहां पर इनका प्लस आई प्रभाव बढ़ रहा है तो अम्लीय प्रकृति क्या होगी बेटा, घटेगी। सीधा देखने को मिल रहा है आपको, ये लो, ये अम्लीय प्रकृति का क्रम आपके सामने हो गया। इज दैट क्लियर, ये आपके सामने अम्लीय प्रकृति का क्रम इनका ये आ गया कि अम्लीय प्रकृति क्या हो रही है बेटा, यहां इस प्रकार से क्या हो रही है, घटे रही है। अब देखो नेक्स्ट आपके पास एक, आपके पास 1 2 3 1 2 3 3 क्लोरो आपके पास प्रोपेनोइक एसिड है और एक 2 क्लोरो प्रोपेनोइक एसिड है। एक तो आपके पास 3 क्लोरो प्रोपेनोइक एसिड है और एक आपके पास 2 क्लोरो प्रोपेनोइक एसिड है। इन दोनों में से आपको डिटेक्ट करना है, आपको पता लगाना है कि कौन सा कार्बोक्सिलिक अम्ल ज्यादा अम्लीय है। तो अब देखेंगे बेटा दोनों आई प्रभाव वाले हैं, इलेक्ट्रॉनों को क्या करेंगे, खींचेंगे माइनस आई। ये भी क्या है बेटा, माइनस आई। इलेक्ट्रॉनों को क्या करेंगे, अपनी ओर खींचेंगे, और ये अपनी ओर इलेक्ट्रॉनों को खींचेंगे तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि इलेक्ट्रॉन घनत्व श्योरली कम हो रहा है। लेकिन आपने देखा कि यहां पर आई प्रभाव वाला समूह यहां है, यहां पर आई प्रभाव वाला समूह क्या है बेटा, यहां पर है। तो आपने पहले भी पढ़ा है कि प्रेरणिक प्रभाव जो होता है वो क्या करता है बेटा, दूरी पर निर्भर करता है कि कहां पर प्रतिस्थापी समूह उपस्थित है, या इलेक्ट्रॉन खींचने वाला या देने वाला समूह कहां पर उपस्थित है, उस पर वो क्या करता है बेटा, सदैव निर्भर करता है। तो आप देखेंगे कि ये यहां पास है तो इलेक्ट्रॉनों को क्या करेगा बेटा, ज्यादा खींचेगा, और ये है दूर तो इलेक्ट्रॉनों को क्या करेगा, कम खींच पाएगा। इस कारण क्या हो गया, इसकी जो अम्लीय प्रकृति है इसकी तुलना में क्या होगी, ज्यादा हो गई। क्यों, क्योंकि जो प्रेरणिक प्रभाव होता है वो प्रेरणिक प्रभाव किस पर निर्भर करता है बेटा, दूरी के साथ साथ प्रेरणिक प्रभाव क्या होता है, कार्बन श्रृंखला के साथ साथ जो प्रेरणिक प्रभाव होता है वो क्या होने लग जाता है बेटा, कम होने लग जाता है। और आपने देखा होगा कि 5 कार्बन की श्रृंखला के बाद में प्रेरणिक प्रभाव नगण्य के बराबर हो जाता है। तो ये अपन ने कुछ एग्जाम्पल और डिस्कस किए, अभी 1-2 एग्जाम्पल और डिस्कस करेंगे अपन। अब देखिए बेटा एक एग्जाम्पल और लिया मैंने, तो इस एग्जाम्पल में आप देख रहे हैं ये फॉर्मिक एसिटिक और यहाँ नाइट्रो एसिटिक एसिड है। तो अब देख रहे हैं कि यहां कोई प्रतिस्थापी समूह नहीं है, एज इट इज अगर अपन बात करेंगे। यहां आप देख रहे हैं एसिटिक अम्ल है, और एसिटिक अम्ल पर ये जो मेथिल समूह है प्लस आई प्रभाव वाला मेथिल समूह है, कौन सा है, प्लस आई प्रभाव दर्शा रहा है। और यहां पर ये देख रहे हैं नाइट्रो, नाइट्रो आप देख रहे हैं तो ये कौन सा है बेटा, माइनस आई प्रभाव वाला समूह। कौन सा है, माइनस आई प्रभाव वाला समूह है, सीधा आपको देख रहे हैं। तो यहां पर तो ये जो क्या कर रहा है, प्लस आई प्रभाव दर्शा रहा है अपना, और ये क्या कर रहा है बेटा, माइनस आई प्रभाव। इट मींस यहां पर जो इलेक्ट्रॉन है रिमेन है, यहां पर प्लस आई से इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ रहा है और यहां माइनस आई से इलेक्ट्रॉन घनत्व घट रहा है। तो इसको मैं 1 नंबर दे दूं, इसको नंबर 2 दे दूं और इसको नंबर मैं 3 दे दूं। तो अब अपने आप लगा लेंगे, आप देखेंगे बेटा कि यहां पर इलेक्ट्रॉन घनत्व घट रहा है, यहां कुछ नहीं हो रहा है, यहां बढ़ रहा है। तो घटने वाला तो सबसे ज्यादा अम्लीय हो गया, ये थर्ड अम्लीय है।
फिर आप देखेंगे कि ये सेकंड आएगा, यहाँ कुछ नहीं हो रहा है, सॉरी फर्स्ट आएगा, फिर आप देखेंगे सेकंड जो कब सबसे कम अम्लीय होता है वो आपके सामने आ जाएगा। इस प्रकार से आप जो भी आपको अम्ल सीधे देता है या आपको रिटर्न में लिख के दे देता है, या तो स्ट्रक्चर शो करके दे देता है, या फिर वो लिख देता है कि फ्लोरोएसिटिक एसिड क्लोरोएसिटिक एसिड से ज्यादा अम्लीय है क्यों, या फिर एसिटिक एसिड फॉर्मिक एसिड से कम अम्लीय है क्यों है, या क्लोरोएसिटिक एसिड एसिटिक एसिड से ज्यादा अम्लीय क्यों है, या नाइट्रोबेंजोइक एसिड मेथोक्सीबेंजोइक एसिड से ज्यादा अम्लीय क्यों है। तो ये सारे आप इनको मतलब मैंने डिस्कस किया, आपको बताया कि कैसे। तो आपको सीधा अब क्या एक सीधी और भी बात आपके सामने आ गई कि अम्लीय जो प्रकृति है, फिर से बता रहा हूं कि अम्लीय प्रकृति सीधे समानुपाती होगी -I प्रभाव के और व्युत्क्रमानुपाती होगी बेटा +I प्रभाव के। इट मींस कि अगर किसी कार्बोक्सिलिक एसिड पे या किसी भी एसिड पे, मिनरल एसिड की बात नहीं करा, अगर अपने कार्बोक्सिलिक या अपने जो ऑर्गेनिक एसिड्स हैं उन पे अगर -I प्रभाव वाला सब्स्टिट्यूट के रूप में अटैच हो जाए कोई भी ग्रुप -I प्रभाव से, तो वो एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ाता है, और कोई +I प्रभाव के रूप में अटैच हो जाता है तो वो क्या करता है बेटा, एसिडिक स्ट्रेंथ को क्या करता है बेटा, उसको घटाता है। तो इस प्रकार से ये जो अपन ने पढ़ा आज कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में पढ़ा अपन ने बेटा, कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में पढ़ा, और कार्बोक्सिलिक जो एसिड है उसकी अम्लीय प्रकृति के बारे में पढ़ा। इसी के साथ जो अपना चैप्टर था कार्बोनाइल कंपाउंड्स और कार्बोक्सिलिक एसिड मतलब CO ऑक्सीजन वाले जो प्रतिस्थापी समूह के जो कार्बोक्सिलिक फंक्शनल ग्रुप अटैच जो कंपाउंड्स थे उनका बारे में अपना पूरा डिस्कस खत्म हो गया, ये चैप्टर अपना खत्म हो गया। अब नेक्स्ट टर्न से अपन मतलब कल अपना नया वीडियो जो आएगा वो नेक्स्ट क्लास रहेगी अपनी पॉलीमर वगैरह या बायोमोलिक्यूल्स, जो भी चैप्टर अवेलेबल इजीली आपके लिए रहेगा ना, वो जल्दी से आपको अवेलेबल करा दिया जाएगा। थैंक यू बेटा।